पेशावर एक बार फिर मुल्क दुश्मनों के निशाने पर। कूचा रिसालदार में वाक़े जामे मस्जिद में धमाका, 2 पुलिस एहलकारों समेत 56 अफराद शहीद, 194 जख्मी। तर्जुमान लेडी रेडिंग अस्पताल के मुताबिक कई की हालत तशवीशनाक। CCPO का कहना है मस्जिद में 2 हमलावरों ने घुसने की कोशिश की, ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। पुलिस एहलकारों पर हमले के बाद मस्जिद में धमाका किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका नमाज जुमा की जमात के दौरान हुआ। मस्जिद में नमाजियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। धमाके के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया। पेशावर की मस्जिद में धमाका 1:07 पर हुआ। एक हमलावर ने गेट के पास आकर फायरिंग की और पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। हमलावर फायरिंग के बाद मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया, जिसके बाद धमाका हुआ। वाक़े की CCTV फुटेजेस सामने आ गई। धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट भी तैयार। सिक्योरिटी दारों ने धमाके को खुदकुश करार दे दिया। धमाके में बॉल बेरिंग भी इस्तेमाल किए गए। हमलावर ने 9mm पिस्तौल इस्तेमाल किया, जो जाए वक़्वा से मिल गया। उधर धमाके में शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, पुलिस अफसरान और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात, सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को अमन व अमान यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। शेख रशीद कहते हैं पेशावर धमाका अलबनाक है, मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश है। धमाका गैर मुल्की साजिश, इंटेलिजेंस फेलियर है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और IG से राब्ते में हैं। सदर मुमलिकत, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत सियासी रहनुमाओं की धमाके की मजम्मत। बिलावल भुट्टो ने कहा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद न होना अफसोसनाक है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा दहशत गर्दों को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। बुज़दिलाना तकरीबी कार्रवाइयों से मुल्क के अमन को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश नाकाम होगी। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में आसिफा भुट्टो से ड्रोन कैमरा टकरा गया। चेहरे पर ड्रोन लगने से आसिफा भुट्टो जख्मी। कंटेनर के अंदर तिब्बी इमदाद के बाद मुल्तान मुंतकिल। निजी अस्पताल में इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। आसिफा के माथे पर एक टांका लगा। बिलावल भुट्टो ने तस्वीर भी शेयर कर दी। कहा आसिफा को गलती से या जानबूझकर ड्रोन लगा, अभी नहीं मालूम। आसिफा के सर से खून निकल रहा था। डॉक्टर्स ने टांके लगाने का कहा। आसिफा ने पट्टी लगाने के बाद दोबारा कंटेनर पर जाने का इसरार किया। शहीद बीबी की बेटी आसिफा भुट्टो बहुत बहादुर है। आसिफ अली जरदारी का भी आसिफा भुट्टो से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। मरीम नवाज ने भी ट्वीट में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा उम्मीद है आसिफा खैरियत से हैं। बिलावल भुट्टो का हुकूमत को अल्टीमेटम, 4 दिन के अंदर इस्तीफे और असम्बलियाँ तोड़ने का मुतालबा कर दिया। बोले सबको चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर निकले। हम इनसे नौजवानों के माशी कत्ल का हिसाब लेंगे। पीपल्स पार्टी ने आमिरों का सामना, ये कठपुतली क्या चीज़ है, सिलेक्टेड को जाना पड़ेगा। कठपुतली डरपोक और खौफजदा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में मार्च मियाँ चन्नू पहुँच गया। मार्च के शुरका आज रात साहिवाल में क़याम करेंगे। पीपल्स पार्टी का प्लान तब्दील, फैज़ाबाद के बजाय D चौक जाने का फैसला। इस्लामाबाद इंतज़ामिया से जलसे की इजाज़त मांग ली। लिखा 8 मार्च को D चौक पर जलसा करना चाहते हैं। मुल्क भर से हज़ारों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। जलसे की इजाज़त, सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतजाम किए जाएँ। बहैसियत वज़ीर ख़ारिजा मालूम है दहशत गर्दी के पीछे कौन है। सिक्योरिटी दारों और अवाम ने मिलकर दहशत गर्दी को शिकस्त दी। पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत करता हूँ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का टंडू मोहम्मद खान में जलसे से खिताब। बोले अपोजिशन अपने इख्तिदार के लिए कौम में इंतशार फैला रही है। मुल्क की तरक्की में रिफ्त डालने का आसान तरीका अवाम में बेयकीनी पैदा करना है। लोग जरदारी लीग से मायूस हो चुके हैं। सिंध में लोग किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। तहरीक इंसाफ के मार्च का आज 7वां रोज। काफिला आज माखली, टंडू अलाहियार और टंडू जाम जाएगा। मुल्क में जारी अदम एतमाद के भंवर में तरीन ग्रुप भी कूदने को तैयार। जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन असम्बली सलमान नईम ने कहा कि जहांगीर तरीन तहरीक अदम एतमाद से कबल वापस आ जाएंगे। उनकी वापसी पर ग्रुप का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें अदम एतमाद के हवाले से अहम फैसला होगा। जहांगीर तरीन तबीयत नासाजी के बायस बैरून मुल्क मुकीम हैं। ऑपोजिशन बहुत अनफिट है, वरना इनके साथ मैच जरूर खेलें। लॉन्ग और शॉर्ट मार्च करने वाले पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट देखने आए।
ऑपोजिशन के लिए टिकटों का बंदोबस्त भी कर देंगे, चाय भी पिलाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात का ऑपोजिशन को पैगाम, कहा पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो रही है और ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च कर रही है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बड़ा इवेंट हो रहा है। शेख रशीद को कहा है कि लॉन्ग मार्च को स्टेडियम के अतराफ में भी नहीं लाना चाहिए वरना इमेज खराब होगा। फवाद चौधरी की भारत को भी पाकिस्तान में आकर खेलने की दावत, कहा भारत साजिशें ना करे, पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेले। दुनिया क्रिकेट का एक और सितारा बुझ गया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और लेजेंड लेग स्पिनर शेन वॉर्न दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक 52 साल शेन वॉर्न थाईलैंड में अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। लेजेंड क्रिकेटर ने 1992 से 2007 तक ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की। शेन वॉर्न ने 145 टेस्ट मैचों में 708 विकेटें हासिल की, 194 वनडेज में 293 शिकार किए। शेन वॉर्न की अचानक मौत पर खिलाड़ी और मद्दाह अफसुर्दा, ताज़ियती पैगामात का तांता बन गया। वसीम अकरम ने कहा, शेन वॉर्न अच्छे खिलाड़ी के साथ अच्छे एंटरटेनर भी थे। शेन वॉर्न लेजेंड थे। शुएब अख्तर का ट्वीट। यूनिस खान, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, बाबर आजम, यासिर शाह की जानिब से भी ताज़ियती पैगामात। भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया की टॉम मूडी, क्रिस गेल समेत नामवर क्रिकेटर्स का शेन वॉर्न को खिराज अकीदत। शेन वॉर्न ट्विटर पर भी ट्रेंड बन गए। रमज़ान शुगर मिल्स केस, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, बतौर वज़ीर आला आवाम के अरबों रुपए बचाए। मेरे इक़दामात से मेरे अपने ख़ानदान को नुकसान पहुँचा। नैब अब तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। अदालत ने रेफरेंस से बरी करने का हुक्म दे। अदालत पेशी के बाद सहाफ़ी ने हमजा शहबाज से सवाल किया कि तहरीक अदम एतमाद की तारीख़ क्या है, क्या सरगोशियाँ हैं। हमजा शहबाज ने जवाब दिया, वक्त आने पर सारी बातें खोलेंगे, वक्त से पहले सारी बातें खोलना मुनासिब नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि ये सूरत हाल तो 1999 वाली बन जाएगी। हमजा शहबाज बोले, अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर फरमाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमान मजारी के खिलाफ इंदराजी मुकदमा केस की समाअत। अदालत ने मुकदमे में किसी को भी गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए पुरअमन तलबा पर मुकदमात क्यों बनाए गए। पुरअमन एहतजाज बलूचिस्तान के तलबा का आईनी हक है। IG इस्लामाबाद पुलिस, सेक्रेटरी दाखिला और डिप्टी कमिश्नर ज़ाती हैसियत में तलब। केस की समाअत पीर के रोज तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी का हुकूमत से पीका कानून वापस लेने का मुतालबा। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, अदालत, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी और तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम सियासी जमातें पीका के ख़िलाफ़ हैं। पीका कानून फेक न्यूज़ की आड़ में एक हथियार है। फेक न्यूज़ की तशरीह किए बिना तनकीद करने वालों को इंतकाम का निशाना बनाने की साजिश की जा रही है। ये कानून गलत खबरों की रोकथाम के लिए होता तो पार्लियामान में बिल पेश किया जाता। आज़ादी इजहार पर कदगन लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत पीका ऑर्डिनेंस वापस ले। मोहसिन बेग की कराची में दर्ज मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त FIA ने तहरीरी जवाब सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। मोहसिन बेग की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अदालती सवालात के तसल्ली बख्श जवाब न देने पर अदालत FIA और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पर बरहम। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलबुर्गो ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में कोई बादशाहत नहीं। आज गिरफ्तारी डाली, कल क्या कोयटा, पेशावर और GB में भी मुकदमा दर्ज कर देंगे। अदालत ने मोहसिन बेग की कराची में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। आइंदा समाअत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ज़ाती हैसियत में तलब। मुल्क में महंगाई के वार जारी। ब्रॉयलर मुर्गी 25 रुपये 95 पैसे और घी 16 रुपये 71 पैसे फ़ी किलो मज़ीद महंगा हो गया। बच्चों का खुश्क दूध, गरम मसाला, दही, पत्ती, मटन, ताज़ा दूध और मस्टर्ड ऑयल समेत 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.04% इजाफा, मजमूई शरह 15.23% हो गई। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। 13 अशिया की कीमतों में कमी और 19 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। रमजान में आवाम को रिलीफ देना है तो पैकेज दें। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने हुकूमत से 8 अरब रुपए मांग लिए। समरी ECC को इरसाल। रमजान पैकेज के तहत 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी।
आटा, दालें, घी, चीनी, चावल, बेसन और खजूरें शामिल। चाय, दूध, मसाला जात पर भी सब्सिडी दी जाएगी। खाने पीने की अशिया पर सब्सिडी की हद 10 से 80 रुपए फी किलो होगी।